नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के बारे में। वैसे कहने को तो ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र विधानसभा सुरक्षित सीट है, लेकिन इस सीट को लेकर विपक्षी दल सपा उतना परेशान नहीं है जितना परेशान बीजेपी, क्योंकि भाजपा ये सीट हर कीमत पर जीत कर लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट पर अपनी हार को बराबर करना चाहती है। वैसे तो लोकसभा चुनाव से इसकी तुलना करना किसी भी तरह से उचित नहीं, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जो उस समय नहीं था। इसके अलावा अभी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो चुका है, यानी हमारे राम आ गए। प्रधानमंत्री मोदी को यह कहे हुए 1 वर्ष हो गया। इन हालात में अगर भाजपा अपने प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को विजयश्री दिलवा देती है तो कोई हैरत की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में अयोध्या आज देश की पहली सोलर सिटी, राम की पैड़ी का जल हरिद्वार की तरह पवित्र बन चुका है। दीपोत्सव ने अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाई। कहने का मतलब यह है कि मिल्कीपुर का चुनाव अयोध्या यानी सनातन यानी हिंदुत्व की पिच पर लड़ा जा रहा है, और अगर मतदाताओं की कुल संख्या के 35% को माना जाए तो जीत भी 8 फरवरी को हिंदुत्व के खाते में ही जाने वाली है। ये सही है कि सपा ने चुनाव को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के समीकरण के साथ लड़ने की रणनीति बनाई। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद न केवल सांसद पिता अवधेश प्रसाद दिन रात एक किए हुए हैं, बल्कि सपा नेता तेज नारायण पांडे और कमलासन पांडे भी ब्राह्मण वोटरों को साधने में लगे। अब देखना यह होगा कि 70,000 ब्राह्मण मतदाताओं में से भाजपा तथा सपा को कितना शेयर मिलता है। वैसे इस चुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी संतोष कुमार जरूर चुनाव मैदान में। अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो उस समय सपा के अवधेश प्रसाद को 1,39,905 वोट तथा भाजपा के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे, जबकि बसपा की मीरा देवी को 14,427 वोटों से ही संतोष करना पड़े। जबकि इससे पहले 2017 के चुनाव में भाजपा के बाबा गोरखनाथ ने 86,960 वोट पाकर जीत दर्ज कराई थी। उस चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 58,684 का, बसपा के रामगोपाल को 46,027 वोट मिले थे। इस मौके पर यह भी बताना जरूरी है कि मिल्कीपुर विधानसभा में 1,80,000 SC/ST, 70,000 ब्राह्मण, 20,000 ठाकुर तथा 20,000 मुस्लिम मतदाता हैं। क्योंकि ये सीट सुरक्षित है, इसलिए SC वोट का तो यहाँ बंटवारा होना तय है। बाकी शेष बचे वोट किसको कितने मिलते हैं, इस आधार पर जीत हार तय होगी। कुल मिलाकर यह सीट अगर सपा को नहीं मिली तो भी उसके पास हार बताने के तमाम कारण हैं, लेकिन यदि यह सीट भाजपा को नहीं मिलती है तो उसके पास हार बताने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।